गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बहुत दिनों बाद में आप लोगों की क्लास हो रही है यार। तो अपना लास्ट जो टॉपिक था वो था एंडोकार्डाइटिस, और आज का जो टॉपिक है वो है अपना कार्डियो कार्डियोमायोपैथी CMP। क्या टॉपिक है अपना आज का? कार्डियोमायोपैथी। क्या होती है कार्डियोमायोपैथी? कार्डियोमायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब ग्रोथ। किसकी ग्रोथ? मसल्स की ग्रोथ। किसमें? हार्ट के अंदर। इसे अपन बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। ग्रोथ भी हो सकती है और डिजनरेट भी हो सकती है। तो फर्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते, फिर अपन इसको एक्सप्लेन आगे करें। कार्डियोमायोपैथी is a group of heart disease of heart muscles। मायो मतलब मसल्स, ग्रुप ऑफ हार्ट मसल्स डिजीज। किसकी डिजीज है ये? ग्रुप ऑफ हार्ट मसल्स डिजीज। हार्ट में 3 टाइप की मसल्स होती है, आपको पता है कौन सी होती है? कार्डियक मसल्स होती है और 3 लेयर होती है। सॉरी, 3 लेयर होती है। और कौन सी मसल्स होती है? स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी क्या है? कार्डियोमायोपैथी इज ए ग्रुप ऑफ हार्ट मसल्स डिजीज। हार्ट की जो मसल्स है उसकी जो डिजीज है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? कार्डियोमायोपैथी। विथ अननोन कॉज। अननोन कॉज, जो इसके कॉजेज हैं डिजीज के वो क्या है? अननोन है। अब आज तक किसी को पता नहीं चला ये किस कंडीशन से होती है, बट इसके कुछ सेकेंडरी कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स अपन इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे CAD है, हाइपरटेंशन है, तो उनको अपन ले सकते हैं। बट जो इसका एक्चुअल कॉज है वो क्या है? अननोन है। द प्राइमरी डेट प्राइमरी permanently affect the structure and functions activity of myocardium। मायोकार्डियम कौन सी लेयर है आपकी? मिडल लेयर। तो जो कार्डियोमायोपैथी का जो इफेक्ट आएगा वो मायोकार्डियम लेयर के ऊपर आएगा, आपके मायोकार्डियम लेयर के ऊपर। यहाँ तक आ गया समझ में? फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है। जो हार्ट की जो ये मसल्स है, वॉल है, इसमें क्या हो रही है? डिजीज हो रही है। कार्डियोमायोपैथी मतलब ये या तो हो सकता है ये थिन हो रही है, मतलब बारीक हो रही है, या हो सकता है ये थिक हो रही है, मतलब मोटी हो रही है, या हो सकता है ये रेजिड हो रही है। रेजिड का मतलब कठोर हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ें होगी तो क्या होगा? जो हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शंस है वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? तो थिन होगा तो इसे अपन बोलेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। थिक होगा तो हाइपरट्रोफिक, और रेजिड होगा तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये अपन अलग आगे बात करेंगे इसके टाइप्स के अंदर। इटियोलॉजी मैंने अभी इसकी बताई थी। अब इसकी जो इटियोलॉजी है वो क्या है? अननोन है। कार्डियोमायोपैथी, अगर कार्डिक जो मसल्स है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या आ सकती है? चेंजेस आ सकता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है। दूसरी बात, जो फंक्शंस है उसमें भी क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकता है। और जो एक्टिविटीज़ है वहाँ भी क्या हो सकता है? इसमें चेंजेस आ सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये थिन हो गई तो ये क्या हो जाएगी? जो हार्ट का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। मतलब जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना पंपिंग करना है उतना पंपिंग नहीं हो पाएगा। अगर ये
हाइपोट्रोफाइड हो गया तो जो हार्ट का स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो ब्लड का जितना अमाउंट इसमें आना है उतना अमाउंट नहीं आ पाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। थर्ड है रेजिड, अगर ये कठोर हो गया तो ये जो प्रॉपर जो इसका नॉर्मल फंक्शन है वो ये नहीं कर पाएगा। ये रेजिड होने की वजह से जितना इसको पंप करना है उतना ये पंप नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर भी चेंजेस हो गई, फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जो एक्टिविटीज़ है वो भी इसकी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें कोई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी मैंने अभी बताया, इसकी ईटियोलॉजी है अननोन। जो एक्चुअल ईटियोलॉजी है वो अननोन है, अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। बट इसकी जो कुछ सेकेंडरी ईटियोलॉजी है वो क्या, कौन सी सेकेंडरी ईटियोलॉजी, मतलब सेकेंडरी डिजीज जैसे HTN, हाइपरटेंशन, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस्चीमिक कंडीशंस। तो ये क्या है, इसकी सेकेंडरी ईटियोलॉजी। अगर ये पेशेंट में डेवलप है तो उस कंडीशन में भी आपको कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ईटियोलॉजी समझ में आ गई, प्राइमरी तो है अननोन, और सेकेंडरी हो सकती है एसोसिएटिव डिजीज, जिसमें मैंने बताया आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, आपका कार्डियक आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, और इसके साथ में इस्चीमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो वो भी कार्डियोमायोपैथी कोज कर सकती है। ईटियोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी किसके टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने इसको 3 टाइप्स में क्या किया है, कैटेगराइज किया है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें क्या होता है, जो ये मान लो ये आपका हार्ट है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि इसका जो फंक्शंस यूनिट है, ज़्यादा जो फंक्शन करता है वो करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल है, कौन सी, मायोकार्डियम जो लेयर है, वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिन मतलब बारीक। डायलेटेड मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो क्या हो जाएगा, मोर डायलेट हो जाएगा। क्या होगा, मोर डायलेट, मतलब जो जितना स्पेस है उससे ज़्यादा ये क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। तो इसे अपन बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा, मान लो कि इसमें 200 ml ब्लड आता है, बट इन केस ऑफ डायलेटेड तो ये हो जाएगा 250 ml। फॉर एग्जांपल, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कहा है। तो जो वॉल है वो हो जाएगी थिन, एक तो ये वॉल है, फिर एक ही हो गए, तो इसकी जो फंक्शंस कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो जितना इसको कार्डियक पंप है करना है उतना ये पंप नहीं कर पाएगी ब्लड को, कहाँ, आरोटा में। तो इसे बोलते हैं अपन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें जो मायोकार्डियम लेयर है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। आ गया समझ में। सेकंड है इसका हाइपर, वर्ड से समझ में आ जाएगा, हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफाइड, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो ये जो वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है, हार्ट के सभी में इफेक्ट पड़ेगा, बट जो अपना ज़्यादा इफेक्ट आएगा वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ऊपर। तो जो वॉल है ये हो जाएगी थिक, ऐसे ये हो गई आपकी हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा, जो स्पेस है वो हो जाएगा नैरो, और जो वॉल है कार्डिक, जो हार्ट की जो वॉल है वो हो जाएगी हाइपोट्रोफाइड, मतलब थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। जो वॉल है वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो ये जितना पंप इसको करना उतना ये पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। इस कंडीशन में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। और आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी उसमें भी ये प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा।
तो ये हो गई आपकी हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या हो जाएगी, जो वॉल है मायोकार्डियम जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। थर्ड है आपका रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेजिड हो रही है, जो ये जो वॉल है ये किसी कारणवश क्या हो जाएगी, रेजिड हो जाएगी, मतलब कठोर हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये कठोर होने की, रेजिड होने की वजह से भी जितना कार्डियक इसको पंप करना है उतना ये पंप नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया आपके तीनों टाइप, डायलेटेड, हाइपरट्रोफाइड एंड डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब अपन इसको पर्टिकुलर एक को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर की स्टडी करेंगे। तो आज के लिए तो आपका इतना ही टॉपिक है। कल आप देखना, आप अपने बुक में भी देखना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड आपका हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। तो कल के लिए आपका टॉपिक रहेगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। थैंक यू स्टूडेंट्स।